एक अति महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें जो कि आज आपको इन बातों से पूरी तरह से अवगत हो जाना चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक भाई हो या जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी मरीज को लेकर के पटना पीएमसीएच जा रहे हैं तो वहाँ बेवकूफ़ बन के और अपना पूरा पैसा बर्बाद करके कहीं वहाँ से घर ना चले आए। इसीलिए आज आपको यह पूरी बात सुननी है कि अगर वहाँ पटना पीएमसीएच जा रहे हैं तो किन बातों को आपको सावधानी रखनी है और किन बातों से आपको पूरी तरह से अवगत हो जाना है। आइए हम जानते हैं, ये बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण बातें हैं। नहीं तो आप पूरी तरह से पैसा खर्च करके, समय बर्बाद करके, टाइम आपका पास हो जाएगा और कुछ भी वहाँ होने के लिए नहीं जा रहा है। फिर आप घर चले आएंगे, जैसे आप गए वैसे लौट करके चले आएंगे। इसलिए आपको पूरी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए और उनके बाद फिर वहाँ जानी चाहिए। तो आज आपके लिए ये वीडियो है और आप यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें। जो भी दर्शक एवं भाई देख रहे हैं इस चैनल पर, उन सभी को ढेर सारा बधाई। आज 3 सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे और इन बातों को आप गांठ बांध लें, क्योंकि जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं रहेगी आप पूरी तरह से वहाँ फेल होकर के आ जाएंगे और समय आपका पूरी तरह से वहाँ बर्बाद हो जाएगा। आइए हम जानते हैं ये 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है। एक एक करके इन बिंदु पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वहाँ मरीज को दिखाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ओपीडी में पर्ची कटवाना होगा। इसके लिए आपको 5 रुपये की हम बताएंगे 2 और महत्वपूर्ण बात। नहीं तो आप ओपीडी का पर्चा कटाने के वक्त ही आप रिटर्न हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपका कट भी जाए तो फिर भी आप वहाँ से बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक यह वीडियो आप देखिए। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप 5 रुपये वहाँ लगेंगे। फिर आप वहाँ ओपीडी में एक पर्ची कटाएंगे। हो सकता है कभी कभी आधार कार्ड भी वहाँ मांगे जाते हैं। पहले आप ये तय कर लें कि हमें किस विभाग में दिखाना है। अगर आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट में दिखाना है या न्यूरोलॉजिस्ट में दिखाना है तो आज आपको हम, क्या आपको समस्या है गैस की, जलन की, छाती में दर्द रहती है गैस की वजह से, पेट भरा भरा रहता है, अपच जैसा रहता है, या नस संबंधी दिक्कत है, या पैर में झुनझुनी जैसे आती है, अनेक तरह की यह समस्या रहती है, तो आप अगर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये 2 महत्वपूर्ण बात आप सबसे पहले आपको ये जान लेनी चाहिए कि आखिरकार क्या गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब जिस दिन हम जाते हैं क्या उस दिन वह बैठेंगे? नहीं तो आप वहाँ जाकर के भी वहाँ से आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो इन बातों से आज आपको पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए कि आखिरकार किस दिन ये 2 डॉक्टर बैठते हैं। हम बारी बारी से बहुत ऐसे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वहाँ कौन से डॉक्टर साहब किस दिन बैठते हैं। आज हम सबसे पहले ये 2 महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट साहब और गैस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग जो हैं यह किस दिन बैठते हैं। जी हाँ,
आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जब आप वहाँ पर पर्ची कटवाएंगे तो पर्ची कटवाने के बाद अब आप जैसे जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं, ये 2 विभाग हैं, जो कि इमरजेंसी के बगल में नया वाले जो बिल्डिंग बनी हुई है, जी हाँ, उस बिल्डिंग में गैस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट साहब बैठते हैं। वहाँ जा कर के सबसे पहले आप अपनी पर्ची को वहाँ जमा करेंगे और जमा करने के बाद फिर से आपकी वहाँ पर नंबर आएगी और आपको बुलाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें, आखिर वह किस दिन बैठेंगे, इन बातों को सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि वह किस दिन बैठेंगे। सप्ताह के मंगलवार को न्यूरोलॉजिस्ट साहब बैठते हैं। जी हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट विभाग खुली हुई रहती है मंगलवार को, और गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी खुली हुई रहती है मंगलवार को। सप्ताह में एक ही दिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट खुली हुई रहती है, वो भी मंगलवार को ही। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट 2 दिन खुली हुई रहती है, एक मंगलवार और एक बृहस्पतिवार को। जी हाँ, आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमें न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग में दिखाने के लिए जाना है तो न्यूरोलॉजिस्ट मंगलवार और बृहस्पतिवार और गैस्ट्रोलॉजिस्ट सिर्फ व सिर्फ आपको मंगलवार को ही वहाँ मिलेंगे। बाद बाकी बीच वाले अगर समय में आप जाएंगे तो वहाँ से आप घूर करके घर आएंगे, रिटर्न आएंगे, या नहीं तो फिर से आपको कहीं और दिखाना पड़ेगा। आप पटना पीएमसीएच में नहीं दिखा सकते। हम और ढेर सारे वहाँ पर हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में कि और कौन कौन सी विभाग में क्या क्या होती है, कहाँ पर कैसे होती है। क्योंकि करीब हमने वहाँ पर 8 से 10 दिन वहाँ पर रहे हैं और वहाँ की सारी विधि व्यवस्था को हमने वहाँ पर देखे हैं कि कैसे क्या होती है। अगर आप सबों को इससे भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा बातें चाहिए कि कहाँ कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ पर क्या सुविधा मिलेगी, तो वो सारी बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।